कोई जादू नहीं, सिर्फ प्रदेश मेरी निगाह में है। जबलपुर महापौर के चुनाव में कंपनी सर्वे करवाया, कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ की नसीहत, जब तक सही सोच नहीं रखें तब तक चुनाव मैदान में नहीं जाएं। 2023 से पहले कांग्रेस करेगा संगठन में बड़ा बदलाव। कमलनाथ का बैठक में ऐलान, जिला स्तर पर बदल जाएगा संगठन, हर जिले में तैनात किया जाएगा संगठन। मैं दिखावे की राजनीति नहीं करता हूं, ऐसा कहना है कमलनाथ का। कांग्रेस से ज्यादा बाल, कांग्रेस में ज्यादा उत्साह है। कमलनाथ का कहना है कि कांग्रेस से ज्यादा बाल, कांग्रेस में ज्यादा उत्साह है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी सनी मालवीय जुड़ चुके हैं। सनी, कमलनाथ ने 2023 के चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस में अब लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। किस तरीके से कमलनाथ अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को और संगठन को मजबूत करने की कवायद में लग चुके हैं? जी, आपको बता दूं कि आज मिशन 2023 की तैयारी को लेकर आज कांग्रेस में आज बड़ी बैठक आयोजित की गई है और बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष, सह प्रभारी शामिल हुए हैं और नगरीय निकाय चुनाव परफॉर्मेंस के साथ संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक की गई है और आपको ये बता दूं, जिस प्रकार से अंदर खाने की जो खबर निकल के आई है, जो गोपनीय सूत्रों के मुताबिक जो खबर लगातार सामने आई है, बिल्कुल कमलनाथ ने कहा है कि जिस प्रकार शिवराज और बीजेपी से मुकाबला है, कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी के पहले प्लान तैयार कर लिया था मोदी जी, 3-4-14 क्या बोलते हैं, अब क्या बात करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। बीजेपी कहती है कि सड़क बनाई है या नहीं। कुल मिलाकर माना जाए कि 2023 से पहले कांग्रेस संगठन में एक बड़े बदलाव किए जाएंगे। ये संकेत बैठक में कमलनाथ जी ने साफ तौर से दे दिए हैं। आपको ये भी बता दूं, जिस प्रकार से कमलनाथ ने कहा है कि सबसे ज्यादा उत्साह बाल कांग्रेस से, जो उत्साह कांग्रेस में दिखता है उससे ज्यादा उत्साह बाल कांग्रेस में दिखाई देता है। कुल मिलाकर माना जाए कि कमलनाथ ने ऐलान भी किया है कि जिला स्तर पर संगठन तैयार किया जाएगा, हर जिले में संगठन बनाया जाएगा और दिखावे की राजनीति मैं नहीं करता हूं। तो कुल मिलाकर संगठन को मजबूत करने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है आगामी 2023 के चुनाव को देखते हुए। और जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री एक ही मंच पर बैठे हुए हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि दोनों बहुत कम मंच में दिखाई दिए हैं और इस बार वो एक साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस में कितना उत्साह है अपने नेताओं को एक साथ मंच पर देखकर? जी बिल्कुल, एक कांग्रेस ने इस बैठक के माध्यम से अपने बड़े नेताओं को बात किया जाएगा कि एकजुटता का संदेश भी दिया गया है। तमाम अजय सिंह, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, नेत्र प्रतिभा गोविंद सिंह, तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और एक एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। किस प्रकार से 2023 में हमें कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाना है, इसको लेकर रणनीति की जा रही है और संगठन पे कैसा काम किया जाना है। साफ तौर से संगठन पे सनी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आते हैं। रजनीश अग्रवाल जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, कांग्रेस ने आगामी 2023 के चुनाव को देखते हुए अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद अब शुरू कर दी है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक मंच पे अमूमन ऐसा देखा नहीं गया है कि दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एक साथ एक मंच पर बहुत कम दिखाई देते हैं। इस बार वो एकता का संदेश दे रहे हैं एक साथ में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को। तो क्या लगता है आगामी 2023 के चुनाव में कांग्रेस को इसमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की जोड़ी नहीं तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क मध्य प्रदेश में किया है। आप कह रहे मंच पर कभी दिखाई नहीं देते, आजकल मंचों पर और मंचों के पीछे, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे यही जोड़ी तो है। छोटे भाई बड़े भाई, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, यही तो है। और इसी जोड़ी ने इनकी पार्टी को टुकड़ों में बांट दिया। इसी जोड़ी ने इनके ही विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, सड़क पर ला दिया था कई लोगों को। और इसी जोड़ी ने कांग्रेस को 15 महीनों में ही जिस प्रकार से सरकार से बाहर किया, ये सबको पता है, सब जानते हैं। और अभी भी कसर बाकी थोड़ी है, अभी भी कई नेता ऐसे हैं जिनको प्रदेश निकाला दे दिया गया है, प्रदेश में कोई जिम्मेदारी दी नहीं जा रही है और उनको कुंठित किया जा रहा है। तो ये जोड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जरा आप मध्य प्रदेश के जो पुराने चित्र वीडियोज इनको खंगालें, क्लिपिंग देखें,
तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जी मुझे तो अग्रवाल जी, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, जैसे कि जबलपुर में विधायकों में आपसी नाराजगी चल रही है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी कमलनाथ ने उन्हें भोपाल तलब किया था। तो क्या समझते हैं आप कि ये जो नाराजगी है वो क्या कारण से है? कांग्रेस में आखिर क्या बात है जो बड़े नेता जो हैं वो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की यही प्रवृत्ति है और टुकड़ों टुकड़ों में कांग्रेस बटी है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करती है उसके भी टुकड़े टुकड़े लगातार हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो बची खुची कांग्रेस है उसमें भी झगड़े तेज हैं। विधायक हों चाहे वो उनके पदाधिकारी हों, पिछले दिनों भी ये मामले उजागर हुए हैं और आप चैनल ने भी उजागर किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह इस मामले में है कि कांग्रेस में जो हड़कंप है वो बुरी तरह से, और इस प्रकार की कवायदें कांग्रेस पहले भी करती रही है, लेकिन ढाक के तीन पात की जो कहावत है वो कहावत कांग्रेस के साथ में चरितार्थ हुई है। ठीक है अग्रवाल जी, ठीक है अग्रवाल जी, हमारे साथ राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम जी, जिस तरीके से अब 2023 की चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है, एक साथ मंच पर हम देख रहे हैं दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अपने संगठन को एकता का प्रतीक और एकता की मिसाल देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका फायदा 2023 में हो सके। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे विधायक, अगर हम जबलपुर की बात करें तो कुछ विधायक नाराज भी चल रहे हैं अपनी पार्टी से, आपकी पार्टी से कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, इस नाराजगी की वजह क्या है? देखिए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति को बहुत ही घटिया स्तर पर ले जा चुकी है। इतनी गंदी राजनीति जो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। अभी आप देख चुके हैं, दिल्ली की घटना हो, पहले कर्नाटक की हो, महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, विधायकों को बंद करना, खरीदना, और उसके बाद अभी मध्य प्रदेश में नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें पार्षदों की, जिला पंचायत सदस्यों की, जनपद सदस्यों की खरीद फरोख्त करना, पुलिस का डर, प्रशासन का डर, पैसे का लालच। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा जाए तो पूरा लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है। लेकिन पांडे साहब, इसके अलावा आपको टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं अग्रवाल साहब, तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी कमी होगी ना, जो विधायक नाराज चल रहे हैं? नहीं, पार्टी में, चलिए हमारी पार्टी में कमी होती तो क्या नीतीश की पार्टी में भी कमी, आम आदमी पार्टी में भी कमी, ममता बनर्जी की पार्टी में भी कमी। अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं ना सर, एमपी की बात करते हैं हम। अग्रवाल साहब क्या कहेंगे आप टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं, अग्रवाल साहब क्या कहेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग आप बोल रहे हैं और पूरा आरोप पांडे जी आप पर लगा रहे हैं, बीजेपी पार्टी पर लगा रहे हैं कि पूरी राजनीति खराब कर दी है। जी, भारत के टुकड़े टुकड़े भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं, भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया है, और इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। जी अग्रवाल जी क्या कहेंगे? जी अग्रवाल जी, पांडे साहब बोल रहे हैं बीजेपी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से राजनीति को खराब कर चुकी है। रजनीश जी सुन पा रहे हैं? लगता है रजनीश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पांडे साहब, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आगामी 2023 की चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस अभी से ही सजग हो चुकी है, तो ये जो तैयारी है ये कितनी सक्षम तौर पर, व्यापक तौर पर अब देखी जा सकेगी? तैयारी कांग्रेस की अभी से नहीं है, कांग्रेस की स्थापना को 100 साल से ज्यादा हो चुका है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह, हर मोहल्ले में है, और कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत राजनीति शुरू की, गंदी राजनीति शुरू की, देश को तोड़ने की राजनीति शुरू की, टुकड़े टुकड़े देश के करने की कोशिश की, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बीच बीच में फायदा मिल गया था। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो जनता के मुद्दे हैं वो महंगाई है, जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, आप कारम बयाम देख चुके हैं। इस बारिश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुल पुलिया डैम थे जो सब बह गए, सड़कें उखड़ गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसके कारण, भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमारी पार्टी का टोटल फोकस यही है
कि जनता को कैसे महंगाई से राहत दिलवाई जाए, बेरोजगारी कैसे दूर की तो जाए। मुद्दा और इस बार कांग्रेस के पास महंगाई रहेगा। जिस तरीके से जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, तो कांग्रेस पार्टी इस बार जनता को महंगाई से उबारने के लिए पूरी कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।